में जुड़े हो उनका बहुत बहुत स्वागत। और मैं चाहूंगा कि इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और कहते हैं ना, प्रोडक्ट जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको पोजीशन करना, कि आप इस प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट में या लोगों के सामने रख रहे हैं। इज द वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना, हथियार होना वो ठीक है, लेकिन हथियार को चलाना वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपके पास हथियार हो, लेकिन अगर उसको चलाना नहीं आता तो वो इतना कारगर नहीं होता। इसी तरह प्रोडक्ट्स आपके पास है बेहतरीन, अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो 160 165 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हमारे पास हैं। बट उनको किस तरह से मार्केट में पोजीशन किया जाए, किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए, ये एक जानना महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज चलते हैं आज के प्रेजेंटेशन की तरफ, जो कि अनिंदा जी ने बताया बहुत ही खास होने वाला है। और इस प्रेजेंटेशन को मैं शुरुआत करूंगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। प्रेजेंटेशन की तरफ, और आपको इस स्क्रीन में जो आपके सामने जो एक स्क्रीन दिख रही है, इसमें आपको एक बंदा दिख रहा है। और वो बंदा, मैं बोलूं कि वो कुछ बाहर देखने की कोशिश कर रहा है। वो प्रयास कर रहा है कि उस तरफ, दूसरी तरफ जो एक सुंदर सा जो दृश्य उसको वो देख पाए, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि वो अनभिज्ञ है कि मैं किस तरह से इसको देखूं। वो चाहता है कि वहां तक मैं पहुंचूं, वहां तक देखूं एक सुंदर समुद्र को, लेकिन नहीं देख पाता क्योंकि वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। लेकिन अगर वो यहाँ पर पड़ी हुई जितनी भी सीढ़ियां यहाँ पर दिख रही है, अगर वो एक सीढ़ी को भी उठा के उसको लगाए तो वो वहां तक पहुंच सकता है, बाहर जा सकता है। इसी तरह हमारी लाइफ है, इसी तरह हमारा डीएक्सएन है। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, 160 165 प्रोडक्ट्स है। हम उन प्रोडक्ट्स को एक सिटी बनाकर हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जहां तक हमें पहुंचना चाहिए। तो आज का ये प्रेजेंटेशन यही आपको बताएगा कि किस तरह से आप प्रोडक्ट को यूज करके, प्रोडक्ट को एक अच्छी स्थिति में लाकर आप अपनी जो मंजिल है, जो आपका जो भी सपना है, जो ड्रीम है, फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना, उसको प्राप्त कर पाएंगे। सो चलते हैं आज के डीएक्शन बिजनेस। डीएक्शन बिजनेस के बारे में काफी सारे लोगों की अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग तरह की बातें हैं, लोग देखते हैं। अनिदा, लोगों को इन करते रहो, काफी सारे लोग वेटिंग रूम में हैं। सो डीएक्शन बिजनेस के बारे में मैं बोलूंगा, यू डोंट बिल्ड ए बिजनेस। आपको बिजनेस बनाने की जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, मैं बिजनेस बढ़ाऊंगा, मैं बिजनेस बढ़ाऊंगा। नहीं, यहाँ पर आपको लोगों को बिल्ड करने का जरूरत है। जब आप लोगों को बिल्ड करेंगे, यानी कि लोगों को आगे बढ़ाएंगे, लोगों को ज्यादा सपोर्ट करेंगे, लोगों को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तब जाकर आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली मोड़ पर आ जाएगा। लाइक अगर मैं बात करूं, हमें पैसा कैसे आता है? डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्किंग या डीएक्शन में। हमें अपलाइन से पैसा आता है या डाउनलाइन से पैसा आता है? हमें हमेशा जो हमारा इनकम होता है, जो हमारा बोनस होता है, वो आता है हमारी डाउनलाइन से। हम किसको बिल्ड करते हैं? आप बताइए, आप कितना पीवी कर सकते हैं? 5,000, 10,000, 15,000 पर्सनल पीवी। लेकिन जब तक अगर आपके पास टीम नहीं है, जब तक आपके पास लोग नहीं है, जब तक आपके पास नीचे की स्ट्रक्चर नहीं, तो क्या आपको पैसा आएगा? तो यहाँ पर बिजनेस बनाने का जरूरत नहीं होता। यहाँ पर जरूरत होता है लोगों को तैयार करने का, लोगों को बनाने का। जैसे ही लोग आपके नीचे से लोग तैयार होंगे, नीचे से बिजनेस जनरेट होगा, नीचे से लोग पीवी करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस
बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको बिज़नेस नहीं, आपको यहाँ पर तैयार करना है लोगों को, तैयार करना है अपनी डाउनलाइन को, अ, तैयार करना है उन लोगों को जिनको आप आगे बढ़ा सकें, और यही एक तरीका है। यहाँ पर बिज़नेस बिल्ट नहीं होता, यहाँ पे लोग तैयार किए जाते हैं। इस बात का हमेशा ख्याल रखें। इफ वी डोंट पोजीशन आवर प्रोडक्ट राइट, वी वॉन्ट फेच राइट रिजल्ट। हम जब प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं सही तरीके से, तो उसका रिजल्ट भी सही तरीके से आना चाहिए। हमारा जो बाजार है, हमारा जो मार्केट है, वहां पर प्रोडक्ट को सही ढंग से पोजीशन करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर देते हैं। लोगों की कितना, लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग आप अगर मार्केट में जाओगे, लोगों की सोच के अकॉर्डिंग आप मार्केट में जाओगे, तो निश्चित ही आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएंगे। जैसे किसी का नीड है हेयर का, उसका हेयर लॉस का प्रॉब्लम है या हेयर का प्रॉब्लम है, हम उसे पेट की दवा दे रहे हैं या पेट के बारे में बता रहे हैं, नहीं। जो उसका रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट को पोजीशन करना, उसको देना होता है। और हमेशा मैं कहता हूँ डीएक्शन के अंदर आप कभी भी, जिस तरह से लोग काम करते हैं बीमारी के ऊपर, कभी भी बीमारी के ऊपर काम मत करो। ये मैं हमेशा एक मीटिंग में, हर मीटिंग में बोलता हूँ, जो लोग इलनेस के ऊपर काम करते हैं, बीमारी के ऊपर काम करते हैं, उनकी जो लाइफ है ना, उनका बिजनेस का लाइफ, उनका पैसे जो आपने पेशेंट पकड़ा, उसकी लाइफ आपके बिजनेस में 6 महीना है। वो ठीक हुआ तो 6 महीने तक प्रोडक्ट खाएगा, ठीक नहीं हुआ तो मैक्सिमम 6 महीने तक प्रोडक्ट खाएगा। ये जो इंडस्ट्री है, वेलनेस का इंडस्ट्री है। आप इसको समझिए कि हम किस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने काफी सारे लोग देखे, लोग आते हैं 6 महीने में, पेशेंट वेस काम करते हैं, पैसे दवाई दवाई दवाई, ये वो 3 से 4 महीने, 5 महीने बहुत अच्छा उनका पीवी जनरेट होता है, लेकिन फिर डिक्लाइन फेज आ जाता है। वो डिक्लाइन फेज क्यों आता है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि एक जिसको हम पेशेंट वेज, अभी आपके अगर आपके अंडर में कोई भी व्यक्ति और वो पेशेंट है, लाइक आपको चलो एक पैरालिसिस का पेशेंट मिल गया, एक डायबिटिक का मिल गया, वो कितना दिन लेगा? 6 महीने। आप 20,000 रुपए का भी प्रोडक्ट उसको बोलोगे कि दवाई ये 20,000 रुपए का, तो वो लेगा। लेकिन वो कब तक लेगा, उसका क्या लाइफ लाइफ टाइम लेगा। और अधिकतर जो लोग फेल होते हैं इस बिजनेस में, बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, और कुछ दिनों बाद डिक्लाइन फेज पर आ जाता है। उसका सबसे बड़ा काम है, कारण है, वो है उनका पेशेंट पर काम करना, इलनेस पर काम करना। हमारा प्रोडक्ट, मैं कहता हूं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो वेलनेस पर काम करता है। आप बीमार ना पड़े उस पर काम करता है। बीमारी के बाद तो काम करता है, लेकिन पेशेंट नहीं होगा। और किस तरह से लोग बनता है आजकल, मैंने देखा काफी सारे स्टार डायमंड्स वगैरह बन जाते हैं। वो एक पैरालिसिस का पेशेंट, एक अस्थमा का, एक डायबिटीज का, एक कैंसर का, इस तरह से वो 5 से 6 पेशेंट होते हैं, उनको प्रोडक्ट सेल करते हैं। प्रोडक्ट सेल करने के बाद हो सकता है कि वो स्टार एजेंट या डायमंड बन जाए। लेकिन जैसे ही वो चीजें हटती है उनकी लाइफ से, उनके नेटवर्क से, जो पेशेंट्स होते हैं, फिर उनको वो क्वालिफिकेशन करना भी उनको मुश्किल हो जाता है। और उसका सिर्फ एक ही जो सबसे बड़ा जो रीजन होता है, वो ये होता है कि वो पेशेंट पर काम करता है। तो हमेशा ध्यान रखें, आप इलनेस पर काम ना करके वेलनेस पर काम करें। आज हमारे पास एक स्पाइरुलिना, हम क्यों खाते हैं? स्पाइरुलिना कोई दवाई नहीं थी, सिर्फ फूड सप्लीमेंट। ये आपको जो हमारे जो भोजन से, जो हम खाना खाते हैं उससे जो हमारी बॉडी को पूरा रिक्वायरमेंट नहीं मिलता है, न्यूट्रिशंस नहीं मिलते, उसकी पूर्ति के लिए स्पाइरुलिना खाते हैं। अभी क्या पेशेंट के लिए है? ये पेशेंट के लिए नहीं, एक ह्यूमन बीइंग, एक साधारण इंसान के लिए प्रोडक्ट है। जितना भी प्रोडक्ट, कॉफी क्यों पीते हैं? एनर्जी के लिए। चाय क्यों पिया जाता है? कि जिससे गैस, अदर जो चाय पीते हैं उससे गैस एसिडिटी एसिडिटी बनता है, इससे नहीं बनता। हमारा डाइजेशन बेहतर रहता है। आप समझिए, एक डाइजेशन, सिर्फ एक डाइजेशन अगर आपका अच्छा रहता है, तो आपके 50 से 60% की बीमारी या रोग आपके शरीर में आती ही नहीं। सिर्फ डाइजेशन, सिर्फ पेट की एक समस्या आपकी काफी सारी बीमारियों की एक जड़ होती है। वो जब बीमार पड़ेगा, हाँ, जब वो चाय पिएगा, टाइम लगेगा। और वो एक चाय नहीं समझेगा इसको, वो इसको एक मेडिसिन समझेगा। वो अकेला पिएगा, वो फैमिली को नहीं पिलाएगा। जब हम एक पेशेंट को डील करते हैं, जब उसको हम प्रोडक्ट्स देते हैं,
तो क्या लगता है आपको पूरा फैमिली यूज़ करता है? नहीं, सिर्फ़ वो व्यक्ति जो बीमार है वो प्रोडक्ट यूज़ करता है। और हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य क्या है? हर एक हिंदुस्तानी, हर एक इंसान हमारा प्रोडक्ट कंज़्यूम करे। वो क्यों कंज़्यूम करे? क्योंकि वो हमेशा हेल्दी रहे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना ज़रूरी है, और इसी हिसाब से प्रोडक्ट की पोज़ीशनिंग करना ज़रूरी है। बच्चों के लिए कोको, या बहुत से लोग कोको जी को प्रमोट करते हैं लाइक किड्स के लिए, कि बच्चों के लिए एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है कोको जी। मैं कहता हूँ बच्चों के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। वो एक ड्रिंक है, वो एक इम्यूनिटी बढ़ाने वाला ड्रिंक है। वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। ऐसा आप बताइए कौन-सा प्रोडक्ट है जो कंपनी स्पेसिफिक बनाती है? ये सिर्फ़ बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है। हमारा हर प्रोडक्ट कोई भी खा सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी हम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो कन्विंस करना इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। 90% कन्विंसिंग का बिज़नेस है और 10% कम्युनिकेशन का। आप किस तरह से उसको कन्विंस करते हैं सामने वाले को, किस तरह से आप बात करते हैं, किस तरह से इस बिज़नेस में लेके आते हैं, किस तरह से उसको कनेक्ट करते हैं। आप मैं जब भी मीटिंग्स होता है तो ये चीज़ें बोलता हूँ कि आप किस तरह से उससे बात करते हैं। अधिकतर हम क्या होता है जब मार्केट में जाते हैं या लोगों से बात करते हैं ना, तो सिर्फ़ हम अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं। मीन्स हम रिएक्शन को, सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, उसके बारे में बात नहीं किया जाता। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप जब भी किसी से मीटिंग करें, जब भी किसी से मिलें, जब भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएँ या बिज़नेस के बारे में बताएँ, सबसे पहले उसके बारे में जानें कि जिस व्यक्ति से मैं मिल रहा हूँ या जिस व्यक्ति से मैं मिलने जा रहा हूँ, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो करता क्या है, उसका फैमिली में कितना लोग हैं, कितना किड्स है, उसके संग कौन-कौन रहता है, उसकी इनकम सोर्सेज़ क्या है। जब चीज़ें, जब ये जान जाएँगे ना, जब आप मार्केट में जाएँगे, तो आपको पता लगेगा कि जब उस व्यक्ति से मिलेंगे तब आप एग्ज़ैक्ट बात कर पाएँगे कि उससे एक्चुअली बात करना क्या है। और सबसे पहले आगे से अप्रोच ना करके कोशिश करें कि वो अपने बारे में बताए। तो उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ़ में क्या है, उसको किस चीज़ का नीड है। और मैं आपको बता दूँ इस पूरी दुनिया में, आप कोई भी व्यक्ति हो, उसके पास 2 ही समस्या हैं, एक हेल्थ और एक वेल्थ। जब आप उससे अच्छे से बात करेंगे, वो आपसे क्या बोलेगा? यार, थोड़ा पैसे का क्राइसिस चल रहा है, बच्चे का एडमिशन कराना है, ये मकान बनाना है, ये बनाना है, गाड़ी लेना है, वो करना है। या फिर दूसरा, मेरे घर में मेरी वाइफ़ का तबीयत ठीक नहीं रहता, बच्चा ठीक नहीं रहता, या मेरे पेरेंट्स ठीक नहीं रहते। इसके अलावा आप बताओ कौन-सी 2 समस्या है? कोई समस्या नहीं है। और हमारे पास इन दोनों समस्याओं का जवाब है। हम किस पर काम करते हैं? हेल्थ पर और वेल्थ पर। तो जब भी आप जाएँ, आप उसको कन्विंस करने जाएँ, तो ध्यान रखें कि सबसे पहले लाइक एक कस्टमर केयर की तरह आपका बिहेवियर होना चाहिए। आप पहले सुनें, और किस तरह सुनना, वेरी सीरियसली, नोट ए ऐसे नहीं कि अब वो आपसे बोल रहा है, वो आपसे बात कर रहा है और आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं या फिर इधर-उधर वो देख रहे हैं। लाइक उसको लगेगा आप उस पे सीरियस नहीं, आप उसका मज़ाक बना रहे हैं। सो आप उसको बिल्कुल सीरियस होके सुनें। और जो वो बोल रहा है आपको लग रहा है कुछ नोट करने वाली चीज़ें हैं, आप बाद में उसको एनकाउंटर करेंगे तो उसको नोट कर लें, अपने दिमाग में नोट कर लें, या हो सकता है पेन पेंसिल लेकर आप बैठें, आप उसमें नोट करें। देन उसके बाद जब वो खाली हो जाए, भई गिलास में पानी है तो पानी और भरोगे तो भरा पानी थोड़ी आएगा भरने में, वो ओवरफ्लो करेगा। तो पहले उसको एम्प्टी तो करो, उस ग्लास को तो खाली करो। इसी तरह उसके जो मन में जो है, उसके दिलो-दिमाग में जो चल रहा है वो तो खाली करो। और वो कब खाली होगा? जब सामने वाला बोलेगा। उसको बोलने दो, उसको सुनो। देन जब जब खाली हो जाए, जब अपना चीज़ें भरो, अपनी बातें उसको बताओ, उसको समझाओ, तो वो आपको सीरियसली लेगा। तो कन्विंसिंग इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट। इस चीज़ को आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। कभी भी मिलने जाएँ, तरीके से मिलें, बात करें, उसको सुनें, उसके बाद ही अपनी चीज़ों को रखें। चलिए अब बात करते हैं हेल्थ के ऊपर। 2 तरह से हेल्थ होता है। टू अप्रोच ऑफ हेल्थ, हेल्थ की 2 तरह से हम अप्रोच करते हैं हेल्थ की। एक नेचुरल फूड से और एक कन्वेंशनल मेडिसिन। 2 तरह की चीज़ होती है। अभी मैं इसी बात कर रहा था कि हम क्या वो हमारे पास क्या है? हमारे पास फूड सप्लीमेंट्स है, नॉट अ मेडिसिन। अब यही आज के इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि एक फूड सप्लीमेंट या नेचुरल फूड में और एक मेडिसिन्स में क्या फ़र्क होता है और किस तरह से अप्रोच करती है।
अगर मैं नेचुरल फूड की बात करूँ तो होलिस्टिक होती है। होलिस्टिक मतलब जब भी हम खाना खाते हैं या कोई भी सप्लीमेंट्स लेते हैं तो पूरे शरीर पर काम करता है ना। आप बताइए, आप रोटी खाते हैं तो रोटी क्या पर्टिकुलर कोई ऑर्गन पर काम करता है? या स्पाइरुलिना खाते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन पर काम? नहीं, ये होलिस्टिक होता है, संपूर्ण हेल्थ के संपूर्ण शरीर के लिए होता है। लेकिन अगर मैं मेडिसिन की बात करूँ तो सेगमेंटल होती है। लाइक सर में दर्द है, एक दवाई ले लिया, ठीक है। पैर में दर्द है, एक। किडनी का अलग दवाई, लंग्स का अलग दवाई। हर हर ऑर्गन का एक डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन। तो इसीलिए कन्वेंशनल मेडिसिन आपका सेगमेंटल होती है, ये पर्टिकुलर ऑर्गन पर काम करती है। और जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं वो होलिस्टिक होते हैं, पूरी बॉडी, सर के पैर के सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक काम करते हैं। मेथड, तरीका क्या है? नेचुरल फूड आपको हेल्थ प्रोवाइड करता है, बेहतरीन हेल्थ आपको देता है। हम स्पाइरुलिना क्यों खाते हैं? स्पाइरुलिना जाता है, पूरे शरीर में एनर्जी देता है, आपके शरीर में खून बढ़ाता है। हम खाना खाते हैं आपको हेल्दी रहने के लिए। हम कितना अच्छा खाना खाओगे, अच्छा हेल्दी रहोगे। लेकिन अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो वो डिजीज पर काम करती है। जब आप बीमार है तो आपके लिए एक दवा बनी हुई है। प्रोडक्ट्स, अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो नेचुरल फूड क्या कहते हैं? प्रिवेंट। हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। आपको बचाव करता है, आप बीमार ही ना पड़े। जैसे मैंने शुरू में बताया कि हम क्यों फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं। अब स्पाइरुलिना क्यों खाते हैं, हम आरजीजीएल क्यों खाते हैं, हम चाय कॉफी क्यों पीते हैं? मैंने क्यों बोला कि चाय पीने से गैस हम चाय इसलिए पीते हैं डीएक्सन का कि जिससे गैस एसिडिटी ही ना बने। हम स्पाइरुलिना खाते हैं इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी रहे, हमारे शरीर में ब्लड रहे। ये प्रिवेंट करता है। बीमारी के बाद का प्रोडक्ट जो लेते हैं वो एक डिफरेंट थिंग है, वो पेशेंट वेस्ट काम कर रहे हैं। लेकिन ये नॉर्मल व्यक्ति के लिए फूड सप्लीमेंट्स होता है और ये प्रिवेंशन देता है, यानी कि रोगों से रोकथाम करने की क्षमता प्रदान करता है। एंड मेडिसिन और मेडिसिन वो क्योर करता है। आपको कोई बीमारी हो, आपने दवाई ली, वो ठीक कर दी, उसको कहते हैं कि ठीक हो गई, लेकिन कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती। और गोल, इनका दोनों का गोल भी अलग है। हमारा जो नेचुरल फूड है उसका गोल है वेलनेस, कल्याण, लोगों को हेल्दी रखना। और अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो ये करेक्शन करता है। आपको कोई प्रॉब्लम, सर में दर्द है, एक गोली लिया, करेक्ट हो गई, ठीक है। आपकी पूरी बॉडी, लेकिन दूसरे अंग पर वो क्या असर कर रही है उसे उससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ करेक्शंस पर जाते हैं। चार चीजें होती है आपकी हेल्थ के लिए, ये तो चीजें हैं। इसके अलावा और भी 3 से 4 चीजें ऐसी हैं जो आपको हेल्दी रख सकती है। 4 पिलर्स टू हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। सकारात्मक आपका मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। कहते हैं जैसा आप सोचते हैं आपकी लाइफ में वैसा ही होता है। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। कई लोग अच्छा सोचते हैं उनकी लाइफ में अच्छा होता है। कोई लोग नेगेटिव सोचते हैं उनकी लाइफ में नेगेटिव, वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। लाइक मैं बिजनेस पर आता हूँ, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का हमारे बिजनेस पर कितना फर्क पड़ता है ये आज हम समझेंगे। लाइक हमारे डीएक्शन को कनेक्ट करके, जैसे अभी मलेशिया का एक प्रमोशन आया, राइट? क्या करना था? 5,000 पीवी करना है पर्सनली। आपको 5 महीने तक 2,77,000 पीवी आपको जनरेट करना है, नए लोगों से और पुराने एक्सपायर्ड मेंबर से। अब कुछ लोगों ने इसको पॉजिटिव लिया, उनकी मानसिकता कैसी थी? सकारात्मक। उनने कहा यार हो तो सकता है, 5,000 पीवी करना कोई बड़ी बात नहीं है। 165 प्रोडक्ट है हमारे पास, इतना बड़ा मार्केट है, इतने लोग हैं, अगर हम प्रयास करें तो हो सकता है। दूसरा, इसके अपोजिट में एक बंदा है, वो सोच रहा है अरे यार 5,000 पीवी कैसे होगा यार, 20,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा, उसको सेल करना पड़ेगा, इतने लोग कहाँ से लाऊंगा, 2,77,000 पीवी कैसे करूंगा। बस यही मानसिकता आपको एक आगे बढ़ाती है और एक पीछे खींचती है। अब वो बंदा ट्राई भी नहीं कर रहा है जो नेगेटिव है, अरे मेरे से नहीं होगा, उसने उस कार्य को किया भी नहीं, उसके पहले उसकी जो सोच है वो नकारात्मक हो गई, तो वो वहां नहीं जाएगा। और एक जो पॉजिटिव माइंडसेट से जो बंदा गया, अब उसने क्या किया? उसने दिमाग लगाया, अपना ब्रेन को पॉजिटिव किया, उसने काम करना शुरू किया। उसने सबसे पहले ये देखा मैं मेरे कितने लोग, अभी मेरा पर्सनल पीवी कितना हो रहा है, 1,000, 2,000, 3,000, मुझे इतना पीवी ऐड ऑन करना है। तो उसने लिस्ट बनाना शुरू किया, उसने कंज्यूमर्स का एक लिस्ट बनाया, फिर उनमें से देखा, उनको प्रोडक्ट्स देना शुरू किया, 1 तारीख से काम करना शुरू किया।
कंसिस्टेंसी से वर्क किया। कोई 1 तारीख से लगा, तीसरा अब मुझे 6 महीने, 5 महीने, 6 महीने का ऑफर है, तो मेरे को पर डे काम करना है 2 घंटे। अब उस वो अगर उसने पॉजिटिव सोचा तो उसका जो राह है ना, जो रास्ता है वो ऑटोमेटिकली बन गया, वो बनता जा रहा है। उसने लिस्ट बनाया, वो डेली काम करने लगा, लोगों से मिलने लगा, पीवी कर आपका प्रोडक्ट्स देने लगा। सबसे पहले लक्ष्य बनाया 5,000 पीवी में खर्च करूं। उन लोगों में से उन्होंने ज्वाइनिंग लगाना शुरू किया, उनको पीवी करना शुरू किया। पता लगा इन 5 महीनों की मेहनत उसको मलेशिया लेके गई, उसको एक स्कूटी दिला दिया। सिर्फ एक सोच, सिर्फ एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड ने उसको उस चीज को करने करवा दिया। और वहीं पर एक हो सकता है, एक बहुत बड़ा लीडर हो या एक बहुत बड़ी उसके पास टीम हो, सिर्फ इसकी एक सोच कि यार ये नहीं होगा, तो वो नहीं ही होता है, और वो नहीं ही उससे हुआ। उसका 5,000 पीवी हो भी रहा होगा तो उसने प्रयास नहीं किया। इसलिए आपकी सोच आपकी हेल्थ के साथ वेल्थ पर भी डिपेंड करती है। कहते हैं ना, जैसा आप सोचते हैं ऐसा ही होता है। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, आप कहते रहिए, आप बीमार नहीं भी होंगे तो बीमार हो जाएंगे। और कई लोग सिर्फ कहते हैं ना, विल पावर बहुत लोगों की ऐसी होती है कि वो मौत से भी बाहर आ जाता है। उनकी सकारात्मक सोच, उनका मजबूत दृढ़ निश्चय उनको बाहर लेकर आता है। सिर्फ एक सकारात्मक सोच आपकी जो हेल्थ है इस पर बहुत ज्यादा असर डालती है। हेल्दी लाइफ स्टाइल ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किस तरह की लाइफ जी रहे हैं? क्या आप मैक्सिमम 10 बजे सो जाते हैं, या क्या सुबह आप 5 से 6 बजे उठ के योगा करते हैं? आज का जो सिनेरियो है यंग जनरेशन का, रात को 2 से 3 बजे सोती है, सुबह 10 बजे उठती है। आप सोचिए, हमारा जो बॉडी है ना, बॉडी भी रिकवर करता है। एक अच्छे जीवन जीने के लिए, हेल्थ के लिए आपको मिनिमम 8 घंटे की कम से कम आपको डीप स्लीप आपका होना जरूरी है। 8 घंटे की एक अच्छी नींद आपकी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये लाइफ स्टाइल में। कुछ योगा करना, व्यायाम करना, ये आपकी लाइफ में होना चाहिए। मैं ये नहीं कर आप जिम जाओ या करो, लेकिन आप थोड़ा रनिंग करो, आप थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज वगैरह आपको करना चाहिए। टाइम पर सोना, टाइम पर जागना इज द वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी डाइट, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ जो आपको बेनिफिट दे। सप्लीमेंट्स लो, आप हरी सब्जियां खाओ, जो मोटे अनाज है उनका उपयोग करो। ये जितना भी फास्ट फूड है इनसे थोड़ा अवॉइड करो इनको। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सप्लीमेंट, सप्लीमेंट लेना। अगर आप अच्छे डॉक्टर जो आपका फैमिली डॉक्टर उससे मिलेंगे तो वो आपको बोलेगा कि 30 से 35 साल के बाद हर व्यक्ति को सप्लीमेंट लेना इज ए नेसेसरी। और क्यों जरूरत पड़ी सप्लीमेंट की, हेल्थ में क्यों ये एड ऑन हुआ? क्योंकि जो हम कुछ खा पी रहे हैं टोटली केमिकल बेस्ड है। आप जो फूड ले रहे हैं टोटल उसमें पेप्टिसाइड्स वगैरह डले होते हैं। हम कहते हैं हम अच्छा दूध पीते हैं, हम भैंस का दूध आता है। भाई आपके पास ठीक है भैंस का प्योर दूध आ रहा है, लेकिन आप ये सोचो कि भैंस क्या खा रही है। बात वो है, जो खाएगी वही तो, जो आप रॉ मटेरियल डालोगे वही तो प्रोड्यूस होगा, वही तो प्रोडक्ट बनेगा। भैंस जो खाएगी, भैंस खा रही है वो घास जो जो पेप्टिसाइड से बना हुआ है, जिसमें केमिकल पड़े हुए हैं, तो उसके नेचुरली उसके दूध में भी तो केमिकल आएगा। आप ये समझना जरूरी है। इसलिए सप्लीमेंट की जरूरत पड़ी, क्योंकि जो हम कुछ खा पी रहे हैं उससे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है। और बॉडी का अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है तो आपकी सप्लीमेंट्स की आपको जरूरत है। तो 4 चीजें होना आपकी लाइफ में जरूरी है। अगर आपको हेल्दी रहना है तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक सोच, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल होना चाहिए। अच्छा भोजन आपको करना चाहिए, कोशिश करें जितना है उतना अच्छा करें। आगे मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह का भोजन करना है। अल्कलाइन आपको भोजन करना चाहिए, सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए। हेल्थ, हेल्थ का महत्व क्यों है? द मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट्स इज अवर ह्यूमन बॉडी। सबसे जो अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है, जो एसेट्स है, वो है हमारा शरीर। और ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मशीन है, मैं आपको बोलूं पूरे वर्ल्ड में। कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव मशीन। बस हमें वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि हम क्या है, हमें ये क्या मिला है, फ्री में मिला है। अगर 45 मिलियन डॉलर का आपका ये पूरा बॉडी है। जब आप सोचिए, जब आपका एक लंग्स या एक किडनी या आपका एक आईज या आपका हार्ट, कोई भी एक ऑर्गन
जब आपका खराब हो जाएगा, और जब जब लेकर आप डॉक्टर के पास बोलोगे कि मेरे को चेंज कराना है, जब आपको पता लगेगा वैल्यू कितना है। आज हम 1 लाख रुपए का बाइक खरीदते हैं, उसका आप कितना हम केयर करते हैं, टाइमली सर्विस करवाना, उसको देखभाल करना, धोना, पहुंचना। क्या हम हमारी बॉडी का इतना देखभाल कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका एक ही कारण है, वो है कि ये हमें फ्री में मिला है, इसका हमने कोई पैसा नहीं दिया है। जिस दिन आपको लगेगा कि ये जितना महत्वपूर्ण है, और भाई गाड़ी में पार्ट्स बदलवाना इजी है, ठीक है, दूसरा गाड़ी आ जाएगा, दूसरा पार्ट्स, ठीक है। जिस दिन आपकी बॉडी में एक ऑर्गन भी अगर डिस्टर्ब हुआ तो उसको चेंज कराने का जरूरत आया, तो आपको पता लगेगा कि बॉडी का वैल्यू कितना है। और जैसे कहते हैं कि 45 मिलियन डॉलर का ये हमारा पूरा बॉडी है, शरीर है, हर एक अंग, किडनी, लंग्स, जो भी है। तो इसका जरूर वी विल सी हाउ आवर बॉडी वर्क्स, हमारा अ, शरीर कैसे काम करता है, और डीएक्सन प्रोडक्ट इस जो शरीर है इसका में किस तरह से काम करते हैं। नेम ऑफ द बेस्ट डॉक्टर, सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन है हमारे शरीर का? हमारा बॉडी। हमारे बॉडी में वो सब चीजें होती है। हमारे बॉडी में बेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट लैब है, और बेस्ट फार्मा है। आपने देखा होगा जब भी आपको गैस एसिडिटी बनता है, एक डिसीज है, हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट करता है, हमें सबसे पहले पता लग जाता है ये प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले लैब आपको एसिड बनने लग जाता है। बेस्ट डॉक्टर कौन हुआ? आपको कैसे पता लगा? खुद से ही। तो हम सबसे बेस्ट डॉक्टर कौन है? हमारा बॉडी। हमारा गैस एसिडिटी बनता है ना, तो हमें पता लग जाता है कि गैस एसिडिटी बन रहा है। कोई भी बीमारी, डिजीज आने से पहले हमें पता लग जाता है। और बॉडी ही आपकी काफी सारी चीजों को रिकवर कर देती है आपको। जैसे ऐसे गैस एसिडिटी बना आपने, क्यों बना? कि भाई आपने एसिडिक फूड खाया, आपको गैस एसिड, वो डॉक्टर शरीर बोलता है कि आपको ये नहीं खाने का है। और बेस्ट डॉक्टर, जब आप कोई भी चीज जैसे गर्म पानी, गुनगुना पानी या अल्कलाइन चीज लेते हैं, तो वो चीजें होने लग जाती है। तो हमारा शरीर ही आपको बता देता है कि ये प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो सबसे बड़ा जो डॉक्टर है वो है हमारा शरीर। जैसे आपने देखा होगा, वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन, जैसे कि टीके लगते हैं। तो टीका क्या होता है? वो एक ट्रीटमेंट होता है। जिस बीमारी है उसी का ही टीका लगता है, वही कीटाणु आपके बॉडी में डाला जाता है जब वैक्सीनेशन होती है। और वो ही अंदर जाके उसको एंटीडोज जनरेट करता है, और हम उससे बचते हैं। तो काम किसी ने किया? आपकी बॉडी ने। आपकी बॉडी ने ही एंटीडोज उसको क्रिएट किया। और जिससे हमारा बॉडी, ये जो बॉडी दिखाया जा रहा है, ये किस तरह काम करता है। आप जब भी कुछ खाते हैं, आप हमेशा ध्यान रखना, अच्छा खाएंगे, अच्छा आपको हेल्थ रहेगा। खराब खाएंगे, आपकी बॉडी में वही नुकसान करेगा। गुड फूड गुड हेल्थ, बैड फूड बैड हेल्थ। जब भी हम कुछ खाते हैं, जब भी हम बॉडी इंटेक लेते हैं, तो अंदर जाकर हमारे जो ऑर्गन्स है वो उसको प्रोड्यूस कर, उसको एक मशीन चलता है, तो उसको पीसता है, यानी कि उसको प्रोसेस में लेके आता है। फिर वहीं से आपको एंजाइम्स बनते हैं, वहीं से ही वेस्टेज बनता है। अच्छा खाएंगे, अच्छा एंजाइम बनेगा, अच्छा एंजाइम बनेगा, आपकी बॉडी की सेल्स में, आपकी बॉडी के पूरे ऑर्गन्स में वो जाएगा, और आपको एनर्जेटिक फूड, एनर्जेटिक फील फील करते हैं। लेकिन इसी के अपोजिट, आप बैड फूड खाते हैं, तो वो जाके आपको सुस्ती देता है, आपका शरीर में एनर्जी कम करता है। क्यों? क्योंकि आप अच्छा फूड काम नहीं करे। तो हमारी जो बॉडी है वो इसी तरह से काम करती है कि अच्छा फूड अच्छा काम करेगा, और बुरा फूड बुरा काम। और आपका जो बॉडी है ये किस तरह बनता है, ये समझना जरूरी है, और इसका कि किस तरह से हम इसको केयर करना है, ये भी चीज जरूरी है। सबसे पहले हमारी जो बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट जो ऑर्गन चीज है वो है सेल, कोशिका। एक फादर का सेल, एक मदर का सेल, दोनों मिलते हैं, सेल डिवाइड होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो फिर काफी सारी सेल इकट्ठा होकर टिश्यूज बनाते हैं। और काफी सारे टिश्यूज का जो ग्रुप है वो बन के एक ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन एक सिस्टम में जनरेट होता है, सिस्टम में कन्वर्ट होकर वो एक ऑर्गेनाइज, यानी कि एक बॉडी बनाता है। तो हमारी बॉडी का जो सबसे जो छोटा जो चीज है या जो अंग है वो क्या है? जो बेसिक यूनिट है वो है हमारा कोशिका। लाइक हमारा, हम जिस घर में रहते हैं उसकी अगर मैं बेसिक यूनिट की बात करूँ कि सबसे बेसिक यूनिट क्या है, तो हमारी सबसे बेसिक यूनिट होती है ईंट।
एक ईंट, ईंट से ईंट, ईंट से ईंट, ईंट से ईंट लगा के तो पूरा मकान बनता है। इसी तरह हमारा बॉडी है, एक सेल से दो, दो से पांच, इस तरह से ये बढ़ता जाता है, फिर टिश्यूज में कन्वर्ट होता है, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से एक सिस्टम जनरेट होता है, सिस्टम से एक पूरा बॉडी बनता है। तो हमारा, अगर मैं बोलूं कि हमारी सबसे पहली जो चीज है, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, हमारी प्राथमिकता होती है हमारी बॉडी की सेल को। और सेल, हर, मैं कह रहा हूँ ना, आपका बॉडी का हर एक अंग, इवन देन आपका हेयर, आपके बाल में भी सेल है, आपके नाखून में, हर एक अंग सेल से बना हुआ है। हाँ, हो सकता है सेल का कलर अलग हो, सेल की सेल अलग हो, आपकी ब्लड सेल अलग हो सकती है, उसका कलर, डिजाइन, रंग, आपका मस्कुलर सेल्स अलग हो सकती है, स्पर्म सेल अलग हो सकती है, नर्व सेल अलग हो सकती है, स्किन का सेल अलग हो सकता है, मीन्स उसकी बनावट, कलर अलग हो सकते हैं, बट हर एक अंग सेल से बना होता है। और सेल में इस तरह से एक प्रक्रिया होती है साइंटिफिकली, और वहीं से एनर्जी, जो भी कुछ आप खाते हो वो उससे बर्न होता है, और आपका जो एंजाइम्स वगैरह एंड ऑल बनता है वो आपकी सेल के लिए होता है। अगर गुड एंजाइम आपकी सेल में गया तो आपको एनर्जी प्रभावित करता है। तो जो चीज है हमारी बॉडी में जो इसेंशियल है, वो है आपकी, जिनका हमें जरूरत होता है, वो होता है एक गुड न्यूट्रिशन एंड गुड ऑक्सीजन। अच्छा खाएंगे, अच्छी आपको मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम्स आएगा। सेल्स टेक्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम ब्लड। और सेल का काम क्या होता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को खून के माध्यम से पहुंचाता है आपकी सेल को। तो हम, आपने जब भी देखा होगा, जब भी हम डीएक्शन के प्रोडक्ट्स लेना शुरू करते हैं, तो हम आरजीजीएल जैसे कोई लेता है तो हम उसको क्या देते हैं, स्प्रूलिना देते हैं। स्प्रूलिना क्यों देते हैं, ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि स्प्रूलिना क्यों दिया जाता है। आरजीजीएल क्या करता है, आरजीजीएल बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ में एक सर्कुलेशन का भी हमें जरूरत होता है। हमारा पूरा बॉडी में एक ट्रेन है जो मतलब सर्कुलेट करती है, हमारे न्यूट्रिशंस को हर एक सेल तक पहुंचाती है, और वो होता है आपका ब्लड। और ब्लड को अच्छा रखने के लिए, ताकतवर रखने के लिए हम क्या लेते हैं, स्पायरुलिना। स्पायरुलिना जिसे हम लेते हैं, तो स्पायरुलिना हमारे शरीर में ब्लड बनाता है। और जब ब्लड बनाता है, तो आपका जब ब्लड जब बनेगा, और ब्लड अच्छा होगा, ताजा होगा, फ्रेश होगा, ठीक है, तो वो ज्यादा तेज गति से आपकी हर एक सेल तक पहुंचेगा। जैसे हम आरजीजल खाते हैं, स्पाइरुलिना खाते हैं, तो जो आपकी जो जो ट्रेन है, जो ब्लड का जो पूरा ट्रेन चल रहा है बॉडी के अंदर, उसमें न्यूट्रिशन होता है। तो वो न्यूट्रिशन साथ में जाता है, तेजी से जाती है, तो हर एक सेल को आपको न्यूट्रिशन मिलता है। और सेल को चाहिए क्या, सेल को चाहिए सिर्फ न्यूट्रिशन। तो हमारी बॉडी को, अगर मैं बॉडी के कॉन्सेप्ट की बात करूं, हेल्थ की बात करूं, तो दो ही चीजें हैं जिनका जरूरत है हमें, गुड न्यूट्रिशन और गुड सर्कुलेशन। गुड न्यूट्रिशन कौन देता है, गुड न्यूट्रिशन देता है हमें गैनोडर्मा, ब्लड मशरूम। और सर्कुलेशन कौन प्रोवाइड करवाता है कि स्प्रूलिना। आरजीजीएल खा रहे हैं, न्यूट्रिशन मिल रहा है, हर एक सेल तक न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए, और उसको पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, स्पायरुलिना। क्योंकि ये स्पाइरुलिन का जो काम है सर्कुलेशन का। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि हम दोनों तरीके से दोनों चीजें हमेशा देते हैं। मैक्सिमम 99% जो भी बंदा आरजीएल लेता है वो स्पाइरुलिन जरूर लेता है। कुछ टिप्स हैं जो आपको अपने हेल्दी रखने के लिए काम आती है, कि किस तरह से हम, और भी इनके अलावा किस तरह से हम हेल्दी रह सकते हैं, इस चीज पर हम ध्यान यहाँ पर देंगे। हमेशा खाना प्रॉपरली च्यू करो, मतलब प्रॉपर चबाओ खाने को। ऐसा कहा जाता है कि आपको कम से कम 32 से 38 बार खाने को चबाना चाहिए, मीन्स आप खाने को खाओ नहीं, लाइक उसको पियो। जितना ज्यादा आप खाने को चबाओगे, च्युइंगम करोगे प्रॉपरली, वो उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी में एनर्जी प्रवाहित करेगा। आपका जो अंग है जो प्रोसेस करता है फूड को, उसको कम लोड पड़ेगा, और एनर्जी भी अच्छा बनेगा। खाना, पानी हमेशा कम से कम, जितना पॉसिबल हो 30 मिनट्स आफ्टर फूड, 30 मिनट के बाद आपको पानी पीना चाहिए। क्योंकि जैसे हम खाते हैं, अंदर फूड जाता है, तो वहां पर वो प्रोसेस होता है। वहां पर एक भट्टी जली होती है जहाँ पर खाना जाता है, वहां वो खाना बर्न होता है, वहीं से ही हमारा एंजाइम्स एंड ऑल सारी चीजें बनती है। लेकिन जैसे हम पानी तुरंत पी लेते हैं, तो वो जो भट्टी होती है, साधारण भाषा में बोलूंगा, तो वो बुझ जाती है, तो वहां पर वो खाना प्रॉपरली प्रोसेस नहीं हो पाता। इसलिए ध्यान रहे कि
कम से कम खाना खाने के 30 मिनट बाद आप पानी पिएँ। और ऐसा नहीं है कि गले में अगर आपका खाना अटक रहा है तो आप पानी नहीं पी रहे। नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम हुई, कोई तकलीफ हो रही है, आप पानी पिएँ, लेकिन प्रयास करें कि 30 मिनट का आप टाइम लें। कुछ फूड्स के साथ जैसे एंजाइम्स आपको लेने, जैसे नोनी है, इज़ अ वेरी गुड एंजाइम्स, इस चीज़ को ध्यान ध्यान रखें। और 3 की प्रोडक्ट ऑफ डीएक्शन फॉर आवर एवरीडे, हर प्रतिदिन डीएक्शन के जो प्रोडक्ट्स अपनी लाइफ में लेकर आएँ। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। चलिए आज चलते हैं गैनोथेरेपी की बात। अगर हमने गैनोडर्मा की बात किया तो इसके बारे में थोड़ा हमें जानना भी ज़रूरी है कि गैनोडर्मा किस तरह से काम करता है। टॉक्सिन एंड इम्बैलेंस, हमारी बॉडी में टॉक्सिन और इम्बैलेंस जब होता है, जब ये सारी बीमारियाँ होती हैं। और ये क्यों होता है? बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया, मॉडर्न लाइफ़स्टाइल, फ्री रेडिकल्स, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, केमिकल्स, ड्रग्स, दवाइयाँ वगैरह। ये सारी जो कारण है, इनसे हमारा बॉडी टॉक्सिन होता है। हम जो कुछ खाते हैं, मैंने पहले बोला, हम जो कुछ खाते हैं वो टोटल पॉल्यूटेड है। वो सारी चीज़ें पॉल्यूटेड है। और जो खाते हैं तो उनका जो केमिकल वो क्या करेगा, आपकी बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाकर आपकी सेलों में जम जाएगा, वहीं से ही बीमारी होती है। अगर मैं बात करूँ एयर, हवा आप नहीं बदल सकते, आप पानी को नहीं बदल सकते, आप फूड को नहीं बदल सकते, आपको वो लेना ही है। लेकिन आप एक चीज़ बदल सकते हैं, वो है आपका फूड और आपका कुछ एडिशनल सप्लीमेंट्स, जिससे कि आपके अंदर जो बॉडी के अंदर जो केमिकल जम रहा है वो डिटॉक्स हो सके। जो चीज़ जारी है शरीर के अंदर उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो चला गया उसको बाहर हम निकाल सकते हैं। और वो काम करता है हमारा गैनोट्रोमा। गैनोट्रोमा क्या करता है? आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। आपकी बॉडी में जितने टॉक्सिन है उनको बाहर निकालता है। गंदगी को बाहर निकालता है, आपकी सेल को क्लीन करता है। और जो उसका जो सेकंड पार्ट है जीएल गेनोसिलियम, वो आपकी बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। जो आपकी सेल जो डैमेज हो गई है, बॉडी की जो ऑर्गन जो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, उनको काम करने में, उनकी रिपेयरिंग करने में, आपको एनर्जेटिक कराने में ये जीएल का हाथ होता है। गैनोड्रमा से 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक आरजी, एक जीएल। और ये दोनों का काम ही यही है, टॉक्सिन बाहर निकालना और बॉडी का इम्ब जो इम्बैलेंस हो गया उसको बैलेंस में लेके आना। कुछ आप अपनी हैबिटों को चेंज करें, किस तरह से खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जब पता लगता है वो बैठे रह जाते हैं एक जगह, या फिर उनको ब्लोटिंग होती है, या फिर उनका आफरा जिस तरह से आ जाता है। इसलिए फिर क्या होता है, ज़्यादा खाएँगे तो आपके अंदर जो मशीन है जो प्रोसेस करती है फूड को, वो जाम हो जाती है। जैसे हमारा चक्की होता है ना, अभी लिमिट से ज़्यादा उसमें कुछ डाल देंगे या कंकड़ पत्थर डाल देंगे तो बंद हो जाएगा ना जाम, वो नहीं पीस पाएगा। इसी तरह बॉडी है, आप ईट टू मच, ज्यादा नहीं खाना है, जितना आपकी रिक्वायरमेंट उतना खाओ। ईट टू मच एसिडिक फूड, एसिडिक फूड भी नहीं खाना है। बहुत से लोग, अब बहुत से क्या, मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो आज 90% लोग एसिडिक खा रहे हैं, 10% अल्कलाइन फूड खाते हैं। लेकिन अगर जो ऊपर वाले ने जो एक सिस्टम क्रिएट करके हमें भेजा, वो ये था कि आपको 20% आपको एसिडिक खाना है, 80% अल्कलाइन खाना है। लेकिन इसके अपोजिट में चीज हो रहा है। और यही एक कारण है आपकी बॉडी में टॉक्सिन का इम्बैलेंस बनने का, बीमारी आने का। कुछ चीजें जैसे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, मैंने आपको बताई, जैसे ज्यादा खाना, आपका योगा प्राणायाम नहीं करना, आपका वॉक नहीं करना, ये सारी चीजें हैं। ये लगती छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन ये आपकी शरीर पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। ज्यादा तला भुना भोजन भी नहीं करने का है। आप देखते हैं बहुत से लोग बहुत ज्यादा ही उसको बिल्कुल फ्राई कर देंगे, फ्राइड खाना ही खाएंगे, ये भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से देता है। और एक और कारण है बहुत से, जो मैंने बताया, ग्रीन वेजीज का कम खाना। हरी सब्जियां मैं कहूँ कि अगर मैं बात करूँ फैमिली में बहुत कम, 5 से 10% यूज किया जाता है। और हमारा जो अगर साइंस बोलता है, या हमारा चरक संहिता है जो भी है, वो ये बोलता है कि आपको हरी सब्जी और हरी सब्जी वेजिटेबल्स, मोटा अनाज, ये आपको चीजें खानी है 80%। लेकिन हम कितना खा रहे हैं? 5 to 10%। और यही सारी जो चीजें हैं, ये आपकी बीमारियों का कारण है। और इसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा एक जो ऑप्शन है, जिसके बारे में पहले बताया, वो है गैनोडर्मा। और गैनोडर्मा क्या करता है? गैनोडर्मा आपकी बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है। ये प्योरली एल्कलाइन है, आरजी सपोर्ट करता है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में। आपकी बॉडी से जितना केमिकल, जितना भी आपका कचरा है, जो भी हमारे बॉडी में खाने पीने से जा रहा है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। यानी कि आपकी मशीन की सर्विसिंग, सफाई करने का कार्य करता है। आपके शरीर का हर एक अंग
कि जो हर एक ऑर्गन है उसको डिटॉक्स करता है। एंड देन गेनोसिलम, ये आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है बैलेंस करने में। आपके जो ऑर्गन जो डिसबैलेंस हो गए, जो डैमेज हो गए, जो सेल्स डैमेज हो गए, उनको रिपेयरिंग करना, रीजनरेशन का काम करना, और बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। अब हमने खाया पिज़्ज़ा, बर्गर एंड ऑल एसिडिक्स फूड, अब खा तो लिया, अब बॉडी से निकल ही नहीं रहा है, तो टॉक्सिन्स और केमिकल, तो ये आपकी बॉडी में काम करता है इन सारी चीज़ों को डिटॉक्स करने का और बॉडी को बैलेंस करने का। जिसे बताया टॉक्सिन इम्बैलेंस, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको ध्यान रखने का है कि आपको किस तरह से अपने लाइफ को रहना है, किस तरह से जब भी प्रोडक्ट को पोजीशन करना है, किस तरह करना है, सामने वाले का क्या है। और अब सवाल आता है, काफी सारे लोग पूछते हैं कि किस तरह से हम इनको कंज्यूम करें, किस तरह से इनको लें। आरजीएल के बारे में बताया, एक सिंपल सा थ्योरी है इसके लिए कि सिंपल सा, अगर कोई हेल्दी व्यक्ति, और मैं तो कहता हूँ हेल्दी व्यक्ति के लिए ही है प्रोडक्ट है, किस तरह से स्टार्ट करें। तो फर्स्ट वीक एक पेयर लें, सेकेंड वीक दो पेयर, एक पेयर मॉर्निंग एक पेयर इवनिंग, थर्ड पेयर में चार, 6 पेयर तक आप इसको जा सकते हैं। अगर कोई रेस्पॉन्स, अगर आप कोई प्रॉब्लम या किसी चीज में ले रहे हैं और आपको रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप इंक्रीज आपके इसके डोजेस को इंक्रीज कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि हम मैनेजेबल है, तो वहां पर इसको कंटिन्यू रखें। और अगर लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है, तो चीजों को रिड्यूस भी कर सकते हैं। एसिडिक वर्सेज एल्कलाइन, जिसे मैंने बताया कि एसिडिक फूड हम कितना ले रहे हैं, 90%, लेना कितना होता है, 20%। मीट, सॉफ्ट ड्रिंक, प्रोसेस फूड, शुगर, पॉट, एल्कोहल, कॉफी, ये ब्लैक टीज एंड ऑल, ये एसिडिक फूड में आता है। अब आप बोलेंगे डीएक्सन में भी ब्लैक टी एंड कॉफी है, लेकिन इसके अंदर क्या डला हुआ, गैनोड्रोमा, जो उसको एसिड को उसको वो खत्म करता है। और ये एल्कलाइन में जैसे गैनोड्रोमा बनता जाता है, एल्कलाइन में आता है। और एल्कलाइन फूड कौन सा है, आपका मिलेट हो गया, आपका कच्चा मोटा अनाज हो गया, एंड व्हीट हो गया, गेहूं, कॉर्न, वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, ये सारी चीज आती है एल्कलाइन में। तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा अगर हेल्दी रहना है तो एल्कलाइन फूड लेना है। और हमारे अगर मैं बात करूं, डीएक्सन का सारा प्रोडक्ट एल्कलाइन है। चाहे वो आरजीजे ले लो, स्पाइस टी, लिंजी कॉफी, स्पालूना, मोरेंजी, कुछ भी लोगे, सारा फूड, सारा चीजें एल्कलाइन है। और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एल्कलाइन फूड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा, सेल्स को भी, आपकी बॉडी को एल्कलाइन भी करेगा। तो डीएक्सन का सारा प्रोडक्ट एल्कलाइन है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये किस तरह काम कर सकता है। तो कहते हैं ना, जो चीज आपके आ, पेट के लिए अच्छा है, वो आपके लिए फेस के लिए भी अच्छा है। आप बताइए, हम डीएक्सन के काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको एज ए मसा हम फेस पर यूज करते हैं, जैसे आरजीजीएल का हम फेस पैक लगाते हैं, कोई स्पाइलो का लगाता है, कोई सोप का लगाता है, ठीक है ना। ठीक, क्या कभी आपने सुना पपाया का फेस पैक लगता है, ठीक, ये कभी सोचा मीट का फेस पैक नहीं लगता, क्यों? क्योंकि वो पेट के लिए अच्छा नहीं है। एसिडिक चीजों का कभी फेस पैक नहीं लगता, एल्कलाइन चीजों का फेस पैक अच्छा लगता है। तो जो पेट के लिए अच्छा है, वो आपके फेस के लिए भी अच्छा है। और ग्रुप ऑफ कौन कौन यूज कर सकता है, आप सब कोई यूज कर सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन से लेके एक बच्चे तक, टीनेजर्स तक, सबके लिए। डीएक्सन किसी पर्टिकुलर, किसी व्यक्ति विशेष या उम्र विशेष के लिए नहीं है, सबके लिए ही ये प्रोडक्ट्स है। तो सब इसको लें, जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच। आज की ये जो प्रेजेंटेशन, आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा आज का प्रेजेंटेशन। और मैंने बोला ना, प्रोडक्ट को पोजीशन करना इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आप बिजनेस बिल्ट ना करें, आप लोगों को बिल्ट करें, लोगों को तैयार करें, लोगों को इस बिजनेस में लेकर आए, क्योंकि लोग ही आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे। आप, वो यहाँ पर एक कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं बोल सकता, मतलब एक इंसान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, कि मैं अकेला चाहूँ कुछ कर दूं तो नहीं कर पाएगा। टीम नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से पोजीशन करना सीखें। एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, डिजीज बेस्ड काम ना करें, आप हेल्थ पर काम करें। आप डिजीज पर, बीमारी पर, इलनेस पर काम नहीं करना है, हेल्थ पर काम करना है। आप ये बोले कि मैं उस चीज पर काम करता हूं सर, कि मैं लोगों को बीमारी ना पड़ने दूं, मैं उस चीज पर काम करता हूँ। है, बीमारी पर तो काम करने के लिए डॉक्टर्स हैं, बीमारी पर काम करने के लिए तो वैद्य है। लेकिन मैं तो वो करता हूँ जो कोई नहीं करता, मैं तो आपको हेल्दी रखने का काम करता हूँ।
सो आज का प्रेजेंटेशन इतना ही। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अनिंदा। थैंक यू उत्तम सर, बहुत अच्छा बोले हैं दोस्तों। और आज का जो सेशन था, आई होप एकदम ग्राउंड रियलिटी, एक वास्तविकता आपको मिला है पूरा सेशन के दौरान, है ना। तो जैसे बोले, यस 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 यस, वर्चुअल क्लैपिंग आप लोगों का मिल रहा है। बहुत वेरी ग्रेट सेशन था उत्तम सर का। यस, क्योंकि हम लोग का जो ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ना, ये ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है। इसमें आप ज्यादातर बीमारी से ज्यादा अगर वेलनेस पे काम करेंगे, वो बहुत ही अच्छा आपको फायदा दे सकते हैं। और क्योंकि ये जो बीमारी है, एक टेम्पोररी आपको सोल्यूशन देते हैं, लेकिन आप वेलनेस पे काम करेंगे, लोगों के जीवन में अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कुछ आप देंगे, तो वो लोग, वो नेटवर्क आपको ज्यादा टाइम के लिए आपके साथ जुड़ के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम सर, आपका आज का सेशन के थैंक लिए। यू अनिंदा। बहुत ही जानदार सेशन था, नेटवर्किंग में बहुत ही जान भर देगा। इस चीज को फॉलो कीजिए लोग, आप सभी लोग। चलिए, मैं इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नए नए टॉपिक के साथ और एक नए स्पीकर के साथ। टिल दिन जुड़ा रहिए डीएक्सएन के साथ, डीएक्सएन का प्रोडक्ट सेवन करते रहिए और शेयर करते रहिए एक्सपीरियंस। गुड मॉर्निंग, गो क्राउन, थैंक यू। थैंक यू।